अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। बहुत ढेर सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल भी दुखता है एट टाइम्स लोगों से मुलाकात करके कि जब लोग कहते हैं कि जी हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा यानी इन्फ्लेशन हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और एक ऐसा घराना जो कि लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए भी जिसकी मंथली इनकम है, वो भी यूनिवर्सिटी की फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा जो है दबाव आ चुका है एजुकेशन का। तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, तो मैंने एक छोटी सी काविश की है। ये मेरी पहली वीडियो है इस टॉपिक पर। फर्दर मैं डिटेल के साथ और वीडियोस भी बनाऊंगा अगर आप मुझे कहेंगे किसी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप पर या नीड बेस्ड जो फाइनेंशियल एड है उस पर। तो इस वीडियो में मैं हाईलाइट करूंगा कि वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप स्कॉलरशिप या एक माली इमदाद जो इसको कहते हैं, फाइनेंशियल एड कहते हैं, कर्ज हसना कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे में आप चले जाएं, अगर आपने बैचलर्स करना है 4 साल का प्रोग्राम, तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेल करके अपनी जो ट्यूशन फी है वो माफ करा सकते हैं, या उसका कुछ पोर्शन जो है वो आप वेव ऑफ करा सकते हैं या स्टाइपेंड ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड जो फाइनेंशियल एड है उसको कवर करने की इंशाल्लाह। तो आपका कॉमसेट में हो जाए, यूईटी में हो जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाए, आपका फास्ट में हो जाए, लम्स में हो जाए, जीकी में हो जाए, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ किसी ना किसी लेवल तक आपको स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती हैं। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली इससे वाकिफ नहीं होते, इस वजह से वो ये चीज़ें और ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं फास्ट से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि फास्ट में अगर आप इनके जो स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड वाला पेज है उस पर चले जाएं, इसका लिंक मैं दे दूंगा, उसमें काफी ज्यादा स्कॉलरशिप हाईलाइट हुए हुए हैं। उसमें एक तो उनका अपना फाइनेंशियल एड वाला है, फिर उसके अलावा जो बोर्ड पोजीशन होल्डर्स होते हैं किसी भी कैटेगरी के हों, आर्ट्स के बेशक हों, कॉमर्स के हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, उनको स्कॉलरशिप फास्ट देती है। और उसके अलावा जो कि इंट्री टेस्ट टॉपर होते हैं, इंट्री टेस्ट टॉपर का मतलब जिनका एग्रीगेट जो सबसे ज्यादा होता है, पहले 3 पोजीशन होल्डर, कैंपस वाइज नहीं, अब फास्ट के 6 कैंपस है ना, तो किसी भी कैंपस में आपने टेस्ट दिया और ओवरऑल रिजल्ट में आपका एग्रीगेट टॉप 3 पोजीशन में आता है, तो आपको फुल ट्यूशन फी माफ हो जाती है आपकी। ठीक है, ये तो फास्ट देता है। उसके अलावा फास्ट में क्योंकि जो केपी के है, पिशावर कैंपस है, उसमें फाटा का अलग स्कॉलरशिप है, सिंध वाले भी काफी बैंक्स हैं वो स्कॉलरशिप देते हैं, क्वेटा के अलग से आपका स्कॉलरशिप मिलता है। तो अपने अपने प्रोविंस में आप खुद एक्सप्लोर करें कि कौन से स्कॉलरशिप सरकारी मिलते हैं और कौन से प्राइवेट इदारे हैं जो कि स्कॉलरशिप देते हैं, लोगों को फाइनेंशियल एड देते हैं स्टडीज करने के लिए, जो कि फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जाहिर है हर इदारे का क्राइटेरिया होता है, वो देखते हैं कि आपके मैट्रिक में नंबर इतने होने चाहिए मिनिमम, एफएससी में इतने होने चाहिए, आपकी जो घरेलू आमदन है, सोर्स ऑफ इनकम, वो लेट्स से मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए, तो वो आपको देते हैं। तो आपने खुद भी एक्सप्लोर करना है। और इसके अलावा जो लास्ट टाइम हमारी जो पंजाब की सीएम है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी स्कॉलरशिप लॉन्च किया था, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये फास्ट के बच्चों के लिए भी था, बाकी सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए भी था, और फास्ट भी शामिल है, कॉमसेट भी उसमें शामिल थी। ठीक है जी, तो वो भी ट्यूशन फीस सारी माफ कर देते हैं अगर आप उसमें फाल करें, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि 3 जीपी आपको मेंटेन करना पड़ता है। होनहार के अलावा एक बड़ा मशहूर स्कॉलरशिप है, उसको कहते हैं पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड, पीफ कहते हैं। तो इसकी वेबसाइट विजिट कर लें, इन्होंने भी क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो यतीम हैं, माजूर हैं, उनके लिए फुल ट्यूशन फी इनकी माफ होती है। और ये आपके जितने सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपको ये मिलता है, इनकी कैटेगरीज हैं, ये आप डिटेल से देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई सरकारी मुलाजिम होता है, लेट से वो पुलिस में है, वो फौज में है, वो टीचिंग महकमा के अंदर है, तो उनका बेनेवलेंट फंड होता है। वो बेसिकली लोगों को पता ही नहीं होता कि बेनेवलेंट फंड से भी आपके जो कॉलेज की फीस होती हैं उसमें स्टाइपेंड मिलता है, आपको ट्यूशन फी माफ हो जाती है यूनिवर्सिटीज में भी जाकर। तो उसके लिए सबसे पहला काम अपना डोमिसाइल बनवा लो यार। काफी स्कॉलरशिप होते हैं जो कि आपके रीजनल बेस्ड होते हैं। अगर कोई बंदा पंजाब का है और उसके पास डोमिसाइल ही नहीं है, मैट्रिक के बाद डोमिसाइल बन जाता है, तो जब आपको पता चलता है कि स्कॉलरशिप आ गया, और याद रखें स्कॉलरशिप तब अप्लाई करना होता है, स्पेशली जो बड़े बड़े स्कॉलरशिप हैं, मैं फ्लाई इदारों की बात नहीं कर रहा, जब आपकी एडमिशन हो जाए। वैसे फ्लाई इदारे भी पहले देखते हैं हाँ जी आपका एडमिशन हो गया, फिर वो देखते हैं कि आप बीआर नहीं कर पाते, फिर आपको पैसे देते हैं ट्यूशन फी की मद में, डायरेक्ट चेक देते हैं या जैसे भी करते हैं। लेकिन डोमिसाइल अपना अभी से बनवा लें, शनाख्ती कार्ड बनवा लें, और डोमिसाइल मस्ट है, जो कि आपकी आइडेंटिटी शो करेगा कि वाकई आप केपीके के हैं या आप बलोचिस्तान के हैं या पंजाब के हैं, जिस के। इसके अलावा अखुवत फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
माशाल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा डोनेशन देते हैं, सारी की सारी ट्यूशन फ़ी भी देते होते हैं, स्टाइपेंड देते होते हैं। अखुवत फाउंडेशन की वेबसाइट विजिट करें और चेक करें कि वो किन कैटेगरीज में स्कॉलरशिप देते हैं। फास्ट में इवन कि उन्होंने पिछले 2-3 दिन पहले मैं उनकी पोस्ट देख रहा था, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लड़का कर रहा है और उसने 3.5 से अबव सीजीपी लिया है, तो वो उनके स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है अखुवत के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे स्कॉलरशिप हैं। इस तरह वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, वो स्कॉलरशिप देता है आपको। वर्कर वेलफेयर बोर्ड में सिर्फ वो एम्प्लॉयज के लिए स्कॉलरशिप है जिनके जो पेरेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर। लेट से जिस तरह के पिंडी में अगर आप देखें तो नसीराबाद के सामने कोहिनूर मिल है, इस तरह जहां पर फैसलाबाद है वहां पर बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लाहौर में हैं, तो जो लोग उधर काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए अलग से स्कूल भी होते हैं और उनको फाइनेंशियल एड दी जाती है। ठीक है जी। उसके अलावा लम्स का अपना स्कॉलरशिप होता है, जब आपका एडमिशन हो जाए तो आप उसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हो। अब जीकी की कितनी ज्यादा फीस है, जीकी भी आपको स्कॉलरशिप देती है, नीड बेस्ड भी देती है और मेरिट पोजीशन के हिसाब से भी स्कॉलरशिप देती है। और इसके अलावा कुछ बैंक्स हैं लाइक मीजान बैंक है, उनका एक एहसान ट्रस्ट के नाम से स्कॉलरशिप होता है, उसको आप कर सकते हैं। एचईसी बेस्ड स्कॉलरशिप्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा आगा खान स्कॉलरशिप होते हैं, आल्दो वो पंजाब के रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं या जो कराची में कुछ हैं वहां पर आपको आगा खान स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो ये जितने स्कॉलरशिप मैं बता रहा हूं ना, आप इनको लिटरली एक्सप्लोर करें और जो ही आपका एडमिशन सिक्योर हो उससे पहले आपने वर्किंग की हुई हो। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो जाएगा। इस पर एक्सप्लोर करना शुरू कर दें आप। और इसके अलावा एक स्कॉलरशिप है जी, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप। ठीक है, ये स्टेम एजुकेशन के लिए, बीएस प्रोग्राम के लिए चलता है। और ये जो स्कॉलरशिप अभी मैं बता रहा हूँ, ये कुछ एक्सटर्नल फंडेड स्कॉलरशिप है जो कॉम्स्टेट में बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा जो यूटी में पढ़ते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो भी देख सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जाएं, उनके जो एकेडमिक ब्रांच है उनसे पूछें कि यार कौन कौन से स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी में लोग देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं या बाकी मेरिट पोजीशन वाइज, उनसे लाजमी पूछें। इसके अलावा आपके पास जो है ना दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप है। ठीक है, ये भी आपको स्कॉलरशिप देते हैं, इनको भी आपने एक्सप्लोर करना है। एहसान ट्रस्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये कर्जा हसना है। कर्जा हसना का मतलब है कि आपने थोड़े थोड़े करके पैसे वापस करने होंगे, सूद से पाक होता है। ठीक है, उसके अलावा बलूचिस्तान एजुकेशनल एंडोमेंट फंड ऑलरेडी बता चुका हूं, पीफ है, इस तरह बीफ भी उनका स्कॉलरशिप है। इसके अलावा बेनेवोलेंट फंड ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसके साथ साथ बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट भी है, ये सिंध में भी होगा, शायद पंजाब में भी होगा। तो आप एक्सप्लोर करना शुरू करें, वो तमाम सोसाइटीज, वो तमाम जो फलाही इदारे हैं जो कि लोगों को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली तौर पर उनकी स्टडीज करने के लिए, उनसे आप लाजमी रब्ता करें। देखें कि आप जिस शहर में रहते हैं कौन कौन से फलाही इदारे हैं। कुछ लोग भी मुखिया हजरात होते हैं, हमारा जैसा उकाड़ा में माशाल्लाह राजुल जज है, वो काफ़ी खानदानों को सपोर्ट करता है, एजुकेशन में भी उनकी मैरिज भी कराता है बच्चों की उनके जहेज का सामान। उसके अलावा कितने वाटर प्लांट्स उसने लगवाए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहा है। तो जो बड़े मुखिया हजरात आपके शहर में हैं उनसे भी अप्रोच करें। जरूरी नहीं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलेगा तो काम चलेगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। जो भी आपको कहीं कोई ग्रीन लाइट नजर आ रही है तो लाजमी उसको फॉलो करें। इसके अलावा हमारे पास एक स्कॉलरशिप होता है अल फलाह के नाम से स्कॉलरशिप है, ये भी आपने सर्च करना है। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप भी होते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, लेट्स सपोज आपको बैडमिंटन बहुत अच्छी आती है, बास्केटबॉल बहुत अच्छी आती है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं वो आपका टेस्ट लेती हैं, अगर आप पहले पोजीशन पर आएंगे तो हो सकता है फुल ट्यूशन फी माफ हो जाए या 75% माफ हो जाए, 50% माफ हो जाए। तो स्पोर्ट्स की मद में भी आप जो है स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। इस तरह कारवाने इल्म फाउंडेशन है, जो उर्दू डाइजेस्ट वगैरह हैं, इनके पास भी काफ़ी चैरिटी वाले बंदे होते हैं जो कि स्कॉलरशिप देते हैं, तो इनसे भी आप करें। और ये सारे मैंने काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप गिनवाए हैं, पर्टिकुलरली डिटेल मैंने एक्सप्लिसिटली किसी की नहीं बताई, आप खुद एक्सप्लोर करें, आपको पता चल जाएगा इनकी क्या शराइत है, कितना देते हैं और इनकी कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो अपना डोमिसाइल मस्ट बनवाएं जो कि शो करेगा आपकी आइडेंटिटी कहाँ की है, अपना CNSE नंबर लाजमी बनाएं। और उसके अलावा जितने मैंने स्कॉलरशिप बताए हैं आप इनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। वो तमाम फलाही इदारे जिस तरह छिपा हो गया या एदी फाउंडेशन हो गया, शायद वो भी देते हो, मुझे कंफर्म नहीं है। इस तरह अल खिदमत फाउंडेशन काफ़ी बड़ा इदारा है, चैरिटी वाला है, वो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देता है। अखुवत फाउंडेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मेन मैंने आपको बता दिए। ज़रूरी नहीं यूनिवर्सिटी आपको दे, लेकिन कुछ जो फलाही इदारे हैं वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बैंक्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी एहसान ट्रस्ट बताया, मीज़ान बैंक का है, उस तरह इस्लामी बैंक का भी कोई इस तरह का प्लान हो जो कि आपको सूद से पाक जो है फाइनेंशियल एड आपको देता हो, तो आप सर्च करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे पता है फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पा सकती, लेकिन यूनिवर्सिटी जो खुद अपनी फाइनेंशियल एड देती है वो भी लिमिटेड होती है ना। उसके बाद जो फंड आते हैं, अलमनाई फंड देता है यूनिवर्सिटी हमारी को अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही हो जाते हैं, हर स्टूडेंट को नहीं मिल सकता। स्टूडेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हर बंदा चाहता है मुझे
फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी ज़रा लिमिटेड जो है स्टूडेंट्स को देगी उनके इंटरव्यू वगैरह करके। तो आप जहाँ जाएँ, कॉमसेट होता है, यूईटी होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी होता है, जीकी, लम्स, जहाँ जाए हर यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ जो है लेवल पर सपोर्ट कर रही होती है। या जो फाइनेंशियल जो इदारे बताए मैंने उनको आप विजिट करें, एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इस किस्म के इनिशिएटिव को। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कम से कम आप एक्टिव हो जाएं, सारा बोझ अपने पेरेंट्स पर ना डालो, खुद भी एक्सप्लोर करो कि यार कौन कौन से इदारे हैं। और वालिदैन का काम तो हमेशा बच्चों की भलाई होता है, वो बेचारे खून पसीना करके ज़मीनें बेचने पड़ती हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है सोना बेच के, प्लॉट बेच के, पता नहीं कितने मुश्किलात से बच्चों की तालीम जो है वो बर्दाश्त करते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जब ग्रेजुएट होगा अच्छी नौकरी मिलेगी, और उसके लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अपने वालिदैन का जो सरफ़ख्र से बुलंद करना है, सर झुकाना नहीं है, उनको शर्मिंदा नहीं करना आपने, ठीक है। और ये कोशिश करें, और जैसे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप अगर आप कहते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकता हूँ डिटेल के साथ। ये तो मैंने जनरल वीडियो बनाई ना कि ये स्कॉलरशिप होते हैं, फाइनेंशियल एड ऐसे हासिल कर सकते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इस पर आप वर्किंग करें और मैं भी वर्किंग करूंगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक टू आवर स्टूडेंट्स, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।